पाकिस्तान का मतलब क्या? के फजलुर रहमान के एक मसनूई बयान से पूरी सल्तनत हिलकर रह गई है। अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ, आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछूंगा, अपने हकीमुल्लाह महसूद जब मारा गया उससे 2 दिन पहले आपने उसके राइट हैंड लतीफ खान महसूद को खुफिया अफगानिस्तान का विजिट करके मुलाकात की थी और फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर अटैक हुआ और हकीमुल्लाह महसूद चला गया। इसका मतलब क्या है? धुरिंदर 1, धुरिंदर 2 मूवी के मुताबिक टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, प्यूरिफाइड, सिंपलीफाइड। बड़े बेशरम और बड़े बेहया लोग हैं ये, और इसको शर्म नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है। हाय हाय हाय, आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम। दुख दर्द शिद्दत से महसूस करने तो करना। एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वाह 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 वाह। आई एम सो सैड फॉर अस। दुख है इस बात का। तकलीफ होती है जब ये अंदर के लोग ऐसी बातें करते हैं। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान के मौलाना डीजल ने पूरे पाकिस्तान में ऐसा पेट्रोल छिड़का है कि पूरे पाकिस्तान का पिछवाड़ा जल उठा है। पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। सबसे पहले तो मौलाना डीजल को सुनिए, जिसने पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल है आसिक मुनीर, उसके साथ साथ पूरी उसकी जो फौज है उसकी बखिया उधेड़ दी है। अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ, अपने आप बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। कांग्रेचुलेशन। हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। इस कौम में बहुत जज्बा है। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहाँ पर खून देकर वक्त गुजारना है? हाँ भाई हाँ। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो। वेल डन। लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मौलाना डीजल ने जो कहा वो सच ही कहा, इसमें एक भी बात गलत नहीं है। इस पर पाकिस्तानी जो फौज है उसकी तरफ से तो ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी फौज के टट्टू है पालतू, उसमें चाहे इनके मंत्री हो या एंकर हो, उनके खित्ते में आग लग गई है। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहे, तो एक एक करके उनके खित्ते की आग देखते हैं। वाह भाई वाह। सबसे पहले देखिए आपकी, मेरी और पूरे जहां की फेवरेट फिजा खलीफा। देखा आपने, ये भारतीय फौज के बारे में बात नहीं हो रही, ये अपने ही मुल्क के मुहाफिजों से मुखातिब है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम। जितनी चवले और बकवासात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, पूरा पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है। दुख दर्द शिद्दत से महसूस करने। हमारे स्टैंडर्ड्स कितने गिर गए हैं, कितने लो हो गए हैं। आई एम सो सैड फॉर अस। दुख है इस बात का। इन सबको लिफाफे मिले हुए हैं पाकिस्तानी फौज के कसीदे पढ़ने के लिए। तकलीफ होती है जब ये अंदर के लोग ऐसी बातें करते हैं। अब फिजा का दुख अलग ही है। फिजा को और तो कुछ मिला नहीं काउंटर करने के लिए, तो ये जो मौलाना डीजल है ना, इसने डीजल के साथ साथ कुछ लस्सी का भी वो किया था घोटाला। हर नेता करता है। वो लाखों रुपए की लस्सी कौन पीता था और क्यों पीता था, किस हक से पीता था, कब बताएंगे आप? वो सवाल गोल कर जाते हैं आप जब भी आपसे पूछा जाए कभी। ये लाखों की जो लस्सी है ना, लाखों रुपए की, इस इल्जाम का जवाब जानने के लिए कौम मुंतजिर है। मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली आप नहीं बोल रहे, ये आपके अल्फाज नहीं है, ये दुश्मन का एजेंडा बोल रहा है। दुश्मन मुल्क का मीडिया बकायदा
सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इनके बयानात को। ज़रा सोचिए, जब आपकी बात पर, आपके किसी कदम पर, एक दाम पर दुश्मन खुश हो, खुशी से फूला ना समाए, आपकी वजह से दुश्मन शादियाने बजाए, खुशियां मनाए, सेलिब्रेट करे, इसका मतलब क्या है? या तो आप दुश्मन के अल्फाज बोल रहे होते हैं या फिर आपके बोले हुए अल्फाज पे दुश्मन वहां शादियाने बजा रहा होता है। अबे साले, बड़े बेशरम और बड़े बेहया लोग हैं ये, और जिसको शर्म नहीं है उसको कुछ भी नहीं है। और इसीलिए भारत की कोशिश है कि वो पाक फौज के इर्द गिर्द साजिशों का ऐसा जाल बुने कि वो सरहदों के साथ साथ अंदरूनी महाज पर भी उलझ कर रह जाएं। जो अपने मुल्क की फौज पर तनकीद करता है, मैं कहती हूँ बड़ा ही बेशरम है, डूब मरने का मुकाम है। तो मर जा जाके, डूबने के लिए पानी है या भेजे, यहाँ से छोड़े। मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे को सियासत में घसीटने की बाकायदा कोशिश हो रही है, कोशिश नहीं साजिश। अरे देवा, इस वक्त पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के निशाने पर है। LOC पर भारत इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे को ये लगता था कि पाकिस्तान में सबसे अगर कोई दुखी आत्मा है तो वो फिजा खलीफा है, लेकिन नहीं, फिजा खलीफा से भी एक दुखी आत्मा है जो है दल बदलू। वो इमरान खान की पार्टी में था, तब बोलता था अगर इमरान खान पर खरोच आई ना या फिर कुछ भी हुआ तो सबसे पहली गोली वो खाएगा। लेकिन जैसे इमरान खान को जेल में डाला गया, सबसे पहले पार्टी उसी ने बदली। वो आज इतना भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। पहले तो उसकी बौखलाहट सुनिए। बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपको क्या पता है इन सारी चीजों का? आप अपने मदरसे बनाए और तुम हाथ फैलाने वाले लोग हो, देने वाले नहीं हो। ये है तुम्हारा हाथ, ज़कात, चंदा, खैरात, भीख के ऊपर पलने वाले हो। ये बात पूरे पाकिस्तान पर लागू होती है, सिर्फ मौलाना पर नहीं। पूरे पाकिस्तान का हाथ ऐसे ही है, भिखारी की तरह। हद है, खुद तो ऐसे बोल रहा है जैसे बड़ा एलन मस्क की औलाद हो। फितरतुल खवारिज, फितरतुल हिंदुस्तान, जिसकी बुनियाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और उसकी MMA की क़यादत ने 2002 के अंदर रखी। यार इस टाइम की बात करो ना, ये कहाँ के पता नहीं क्या ही निकाल रहे हैं मौलाना को लेकर। मौलाना को बोल रहे कि 2000 से RSS का आदमी है, फिर भी तुमने अपना नेता बना रखा है। तुमसे बेवकूफ कोई है दुनिया में? सोचो। ऑपरेशन सिंदूर 2 के अंदर कई शेख मुजीबुर रहमान हैं और कई मुफ्ती बहानियां हैं। अब वो मिलकर पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 से पहले बॉलीवुड एक्टिव है। बॉलीवुड की जनाब धुरंधर 1, धुरंधर 2, बर्ड ऑफ ब्लड और इस तरह की मूवीज और इस तरह की वेब सीरीज। इसकी सबसे ज्यादा फटी पड़ी हुई है ऑपरेशन सिंदूर 2 से, और ये ऑपरेशन सिंदूर 2 को कनेक्ट कर रहा है धुरंधर मूवी से। एक तरफ हमारे वाले हैं जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, उस पर यकीन नहीं करते। एक तरफ पाकिस्तान की फटी पड़ी है यार धुरंधर से, उनको लग रहा है हमजा अली मंजारी सच में बलूचिस्तान में घुसा हुआ है। पिछले मई के बाद जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू किया, उसमें जनाब इजराइल और आपका इंडियन रॉ और मोदी, इन्होंने जनाब मिलकर इस वक्त जो बाजार गर्म किया हुआ है वो आपके सामने है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कसूर शहर में, बॉर्डर के ऊपर जो आपका शहर है इंडिया के, उसका चुनाव किया किस वक्त? कि जब BLA के खिलाफ ऑपरेशन शाबान अपनी पीक पे है, जब पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि पंजाबियों, सिंधियों, गिलगितियों, बल्तियों, पख्तूनों तमाम को रोक कर ऑपरेशन साबान, ये जो बोल रहे हैं ना, वो यही है कि हमजा अली मंजारी कहाँ मिलेगा। हद हो गई है, मतलब कितने जाहिल लोग हैं। वो एक मूवी है यार, जरूरी है थोड़ी हमजा ही मिलेगा, क्या पता कोई और मिल जाए। BLA के धुरंधर 1, धुरंधर 2 मूवी के मुताबिक टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा। धुरंधर से धुरंधर 2 से इसका सच में ऐसा पिछवाड़ा लाल हुआ है, इतना तो उस लाल टोपी का भी नहीं किया होगा सऊदी अरब वालों ने। वो सारे दहशतगर्द के जिनको अजीत देओल नेटवर्क और इंडियन रॉ सपोर्ट कर रही है, वो पाकिस्तान को जड़े खोखली करने के लिए मैदान में है। जलवा है हमजा अली मंजारी का, जड़े खोखली कर दी पाकिस्तान की। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछूंगा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप RSS के लीडरों से कब मिले थे? मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है कि मुझे ये बताएं कि आप अजीत देओल से कब मिले थे? मेरा तीसरा सवाल है कि आपने हकीमुल्लाह महसूद जब मारा गया, उससे 2 दिन पहले आपने उसके राइट हैंड लतीफ खान महसूद को खुफिया अफगानिस्तान का विजिट करके मुलाकात की थी, और फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर अटैक हुआ और हकीमुल्लाह महसूद चला गया। आप कौन कौन सी मुखबरियां करते रहे हैं?
पाकिस्तान की फाड़ने के लिए तो मूवी काफी है। मैं बोलती हूँ यार 2-4 और बनाओ, ये धुरंधर जैसी मूवी है, ताकि पाकिस्तान का खित्ता फटके 4 हो जाए। 4 सूबे हैं, चारों एक कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। वैसे अभी यही सिचुएशन है। इनका डीजी आईएसपीआर ने इनको लिफाफे देकर इनके पाक मीडिया को बोला कि तुम्हें ऐसी न्यूज चलानी है कि भारत के टुकड़े होने वाले। मतलब देख रहे हो, खुद की जो टुकड़े हो रहे हैं ना इनके खुद के पाकिस्तान के, उस न्यूज को दबा देना है। अब जो मौलाना ने बोला ना उस पर इनका बस नहीं चल रहा, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है पाकिस्तान में? कोई भी जो फौज के खिलाफ बोलता है उसका गेम ओवर करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने इस बयान के जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके खुलफाए राशिदीन से लेके आज तक मुसलमानों के तमाम शुहदा की तस्दीक की है। अब गुजरांवाला की अदालत में एक वकील ने जाकर केस भी कर दिया, मौलाना के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है और 28 जुलाई को मौलाना को गुजरांवाला की मकामी अदालत ने तलब कर लिया कि आकर बताएं कि आपने ये क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की और क्यों इस्तेमाल की। रही बात गिरफ्तारी की, तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार होते हैं तो मौलाना साहब के पास जो ताकत है वो सियासी के साथ साथ दीनी ताकत बहुत बड़ी मौजूद है, और वो दीनी लोग जब बाहर निकलेंगे तो फिर उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि मौलाना को गिरफ्तार किया जाए, हल्का फुल्का टचअप दिया जा सकता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। तो यो किट्टू भाई।